प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा स्कूल में दोनों सेक्शन में अलग अलग काम चल रहा था। एक में 3rd चैप्टर चल रहा था, दूसरे में 4th चैप्टर चल रहा था। अब अगर मैं 4th चैप्टर शुरू से करूँगा तो कुछ बच्चों का वो काम रिपीट हो जाएगा और जो 3rd चैप्टर वाले बच्चे हैं गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा स्कूल में दोनों सेक्शन में अलग अलग काम चल रहा था, तो अब जैसे काम शुरू करूंगा तो एक सेक्शन में तो 4th चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी। दूसरे वाले सेक्शन में 3rd चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, अब अगर मैं 4th से शुरू करूंगा तो कुछ बच्चों का काम रिपीट शुरू हो जाएगा, 3rd वालों का कुछ काम रह भी जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो काम वहाँ छोड़ दिया था ना वो काम हम क्लास में ही शुरू कर देंगे, फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से। अब यहाँ मैं एक नया चैप्टर शुरू कर देता हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स कंटिन्यूड, चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, चैप्टर नंबर 5th की फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करूँगा आज, बिल्कुल बेसिक से, उसे ध्यान से समझना। ठीक है, अब जब स्कूल आगे खुलेंगे ना तब शुरू कर देंगे वही काम जिस क्लास में जो चल रहा था। जिनके 3rd तो 3rd कर देंगे, 4th वालों का 4th कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आज से चैप्टर 5th शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 5th कर लें। नोटबुक में जो काम कर रहे हो उसमें कुछ पेज छोड़ देना, उसके बाद काम शुरू कर देना 5th चैप्टर। 5th चैप्टर दोनों का सेक्शन का एक साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर 5th से शुरू कर रहा हूँ। जो काम करवाएं बहुत अच्छी तरह करें बेटा, बहुत अच्छी मेहनत करें। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह लगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 5th, चैप्टर नंबर 5th शुरू कर रहा हूँ बेटा, मैट्रिक्स कंटिन्यूड। देखो 3rd चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स को ऐड करें तो ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, दोनों को ऐड कर दें तो A + B, वो मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें। उसी चैप्टर में हमने सीखा कि दो मैट्रिक्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे A - B तो कैसे करेंगे, वो भी बेटा समझा दिया था। ठीक है, मैट्रिक्स का ऐड करना सिखा दिया था, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, सिखाया क्या नहीं था कि एक मैट्रिक्स को दूसरी से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेस रहेंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पूरा ध्यान बहुत अच्छी तरह, हो सकता है 1-2 दिन और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर जाएं, उसके बाद डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो भी काम रहेगा लाइव रहेगा, सुबह लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस का आपका टाइम टेबल क्या होगा वो बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 5th में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडजॉइंट। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स A ले ली जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने आपको 3rd चैप्टर में माइनर्स कोफैक्टर समझाए थे, वो एक बार फिर बता रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, कैपिटल A11 डिनोट करते थे ना, A11 ये, इसकी सिधाई में इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दें और इस कॉलम को छोड़ दें, बचा क्या 4, तो क्या लिख दें 4। क्लियर अच्छी तरह। इसके बाद A12, A12 इन दोनों का जोड़ क्या है 2 + 1 3। जब इनका जोड़ ओड होना तो आगे माइनस आएगा। यहाँ देखो A11 1 + 1 इनका जोड़ क्या था 2 विच इज इवन, तो आगे क्या रहा था बेटा प्लस। प्लस लिखे चाहे ना लिखे, अगर ना भी लिखा तो प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, अगला मैंने ले लिया A12,
A12 ये है बेटा, इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या आया 3। अच्छी तरह क्लियर। अब ले ले A21, 2 और 1 3, इनका जोड़ क्या है बच्चों ओड, तो आगे क्या आएगा बेटा माइनस। ठीक है, A21 ये है, तो इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या आएगा 2। अच्छी तरह क्लियर। अब क्या ले लिया A22, A22 ये है ना, ये है, तो इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या आएगा 1। एक बार बता दें ये बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो देखो एक एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली। क्या ले ली? मैट्रिक्स बी, जिसके एलिमेंट्स ले लिए 3 5 7 9, कुछ भी ले ले। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट निकालूंगा। तो एडजॉइंट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? A11। इनकी नोटेशन हमेशा कैपिटल ए रहेगी, याद रहे। क्या रहेगी? हमेशा कैपिटल ए। सबसे पहले लेके चलूंगा A11। A11 बच्चों ये रहेगा, इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या बचा बेटा 9, तो क्या लिख दे 9। ठीक है, मैंने ये कहा था इन दोनों का जोड़ जब क्या हो इवन, यहाँ 1 है, यहाँ 1, 1 + 1 2, तो अगर जोड़ इवन हो तो आगे क्या आएगा? प्लस। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूँ A12। इन दोनों का जोड़ क्या है? 2 + 1 3, विच इज ओड। कैसा है? ओड। तो आगे क्या आएगा? माइनस। अब देखो A12 ये है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है बेटा 5, तो इस 5 की सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे और इस रो को, तो क्या आएगा 7। एक बार बता दें ये बात अच्छी तरह क्लियर। अब क्या लेके चलूं? A21। 2 और 1 क्या है? 3। 2 और 1 का जोड़ क्या रहेगा? 3, विच इज आल्सो ओड। और ओड हो तो आगे क्या आएगा? माइनस। ये माइनस ले लिया, इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या आएगा बच्चों 5। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ? 5। ठीक है यहाँ तक। अब मैं लेके चल रहा हूँ A22। A22 इनका जोड़ क्या है? 2 और 2 4, विच इज इवन, तो आगे क्या रहेगा? साइन प्लस। अब 2 2 ये है ना, तो इसकी सिधाई में इसे छोड़ दे, इसे, तो क्या बचा बच्चों? 3rd। एक बार बता दें यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। ये मैंने क्या किया है बेटा? कोफैक्टर निकाले हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर से हमें चाहिए जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है एडजॉइंट की, और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए किसका निकालना जरूरी है? कोफैक्टर का, और कोफैक्टर हमने निकाल लिया। तो अब मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एडजॉइंट ए। तो जो कोफैक्टर की वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू पुट कर दे, 4 -3 -2 और 1। देखो A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -2 और A22 की वैल्यू 1। याद रहे, साथ साथ इसका क्या रहेगा? हमेशा ट्रांसपोज। डैश लगा देना, डैश का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप यहाँ डैश भी लगा सकते हैं या ऊपर P भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। यहाँ डैश लगा दिया, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है बच्चों? फर्स्ट रो को किस में चेंज कर दें? फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें। 4 -3 -2 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। सिमिलरली यहाँ करें बेटा, एडजॉइंट निकालें। किसका निकालना है? बी का। बी है बेटा यहाँ बी। तो एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे? A11 की वैल्यू 9, A12 की -7, A21 की -5 और A22 की 3, और इसका क्या कर दें बच्चों? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ क्या आएगा? 9 -7 -5 3। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बेटा? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो बी का एडजॉइंट बी ये आएगा 9 -5 -7 3। शायद अच्छी तरह क्लियर। यहाँ ए का एडजॉइंट ए ये आएगा। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एडजॉइंट की जरूरत कहाँ पड़ गई? एडजॉइंट क्यों निकाल रहे हैं किसी का? ठीक है, अब किसी का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स मैंने बताया था ना, अपोन में टर्म हो तो इनवर्स। अब जैसे मैं ये कह दूं कि ये ए है, इसका इनवर्स निकालो। क्या निकालो बेटा? इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला रहता है 1/a का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए। क्या रहता है ए इनवर्स का फॉर्मूला? 1/a का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए। जो ये ए इनवर्स वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा इससे। इसकी एक्सरसाइज है 5.4।
इसी 5th चैप्टर की जो 4th एक्सरसाइज है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिससे हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन किससे बनेगा बेटा? इनवर्स से बनेगा, ठीक है। और किसी का इनवर्स हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें उसका एडजॉइंट निकालना आए और क्या आए? डिटरमिनेंट्स निकालना आए, ठीक है। डिटरमिनेंट्स मैंने कल के लेक्चर में समझाया था तुम्हें। डिटरमिनेंट्स निकालना हो ए का तो हम कैसे निकालेंगे? ए डिटरमिनेंट्स ऐसे कर दें, और अब ये इसे क्या लिखूंगा? डिटरमिनेंट्स 1 2 3 4। अच्छी तरह क्लियर ना? मैट्रिक्स में बेटा ये ऐसे मुड़े रहेंगे, ब्रैकेट ऐसा, और डिटरमिनेंट्स में क्या रहेंगे? बिल्कुल सीधे। अब ए का अगर मुझे डिटरमिनेंट्स निकालना है तो किस तरह से करूंगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, बीच में बेटा माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो कितना आया? -2। अच्छी तरह क्लियर। इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में क्या है बच्चों? माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आया? -2। अब मैं एक कहूँ ए इनवर्स की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहेंगे? 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए। सर ये फॉर्मूला है, अच्छी तरह क्लियर। 1/a का डिटरमिनेंट्स, ए के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? -2, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 4 -2 -3 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए इनवर्स की। बता दिया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छी तरह समझ लेना। फिर भी कोई 1% भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। सिमिलरली अगर वहाँ से भी बी इनवर्स निकालना पड़े तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे पास बच्चों? 1/b का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट बी। शायद आपको अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। एडजॉइंट की चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक बताना चाह रहा था आपसे कि किस तरह से ऐसे निकालेंगे। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बड़ी ध्यान से समझना, ध्यान से करना, फिर नोटबुक में शुरू कर देना। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं ना, उनके लिए पेज छोड़ देना बीच में बेटा, और इससे शुरू कर देना आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं बेटा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स दे रखी है और क्या बताना है? उसका एडजॉइंट बताना है। मैट्रिक्स हमने मान ली ए, और मैट्रिक्स क्या दे दी बच्चों? 1 2 3 5 3 -5 1 2 3 -5। कह रहा है इसका एडजॉइंट बताओ। सेम मैंने आपको जो समझाया था ना, सिंपल बिल्कुल वैसे का वैसा है, कुछ बदलाव नहीं है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे A11। क्या कहा था बच्चों? इन दोनों का जोड़ अगर इवन हो तो आगे क्या आएगा? पॉजिटिव। A11 ये है, इसकी सिधाई में इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को, तो क्या आएगा? -5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -5। अच्छी तरह क्लियर बेटा। इसकी वजह से तो ये प्लस ही था, क्लियर। अब जो मैं A11 लूंगा तो इस कॉलम को छोड़ दूंगा इस रो को, तो यहाँ एलिमेंट क्या है मेरे पास? -5, तो वो रखा -5, और माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? साइन माइनस, क्लियर। अब लेके चल रहा हूँ A12। A12 इन दोनों का जोड़ क्या है? 2 + 1 3 विच इज ओड, तो आगे क्या आएगा बच्चों? माइनस। A12 ये, इसकी सिधाई में इसे छोड़ दें इसे, तो क्या आएगा बच्चों? 3, तो क्या आ गया? -3। अब लेके चल रहा हूँ A21, ये भी ओड है, तो आगे क्या आएगा? माइनस। A21 ये है ना, तो इसकी सिधाई में इसे छोड़ दें इसे, तो क्या आ जाएगा? 2। A22 क्या है बच्चों? ये, इसकी सिधाई में इसे छोड़ दें इसे, तो क्या आएगा बच्चों? 1। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ एडजॉइंट A। एडजॉइंट A की वैल्यू बता दें, -5 -3 -2 और 1। क्या कहा था? इसका क्या लेके चलना है? ट्रांसपोज। क्या कहा था बेटा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में क्या बताया था? रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर देंगे? रो में। शायद अच्छी तरह क्लियर। मैं सेम वही कर रहा हूँ। फर्स्ट रो को किस में चेंज करूँगा? फर्स्ट कॉलम में। -5 -3 -2 1। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। तो क्या आ जाएगा? -5 -3, ये फर्स्ट रो है, किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। और ये क्या है? सेकंड रो। सेकंड रो किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड कॉलम में। विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया।
इसमें वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, एडजॉइंट ए की पूछी थी बेटा, सेम उसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। किस पे पहुंच गए बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है मेरे पास। एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स क्या मान ली, ए, और क्या दे दिया एलिमेंट, x + 1, x - 1, x स्क्वायर 1 - x, x + 1, x - 1, x स्क्वायर 1 - x। कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसका एडजॉइंट बताएं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताने के लिए सबसे पहले क्या लेके चलूं, A11, यही कहा था ना। A11 में इसे छोड़ दे, ये कॉलम छोड़ दे, ये रो, तो क्या आएगा 1 - x। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब लेके चलूं बेटा A12, इनका जोड़ ओड है तो आगे क्या आएगा माइनस। A12 ये है, इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दें x स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा A21, 2 + 1 3 विच इज ओड, तो आगे क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। A21 ये है, इसकी सिधाई में इस रो को छोड़े, इस कॉलम, तो क्या आएगा x - 1, और ये A22। ठीक है, A22 ये है बेटा, इसकी सिधाई में इस कॉलम, इस रो को छोड़ दें, आगे क्या है मेरे पास x + 1। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम, एडजॉइंट ए। तो अब लिखो एडजॉइंट ए, क्या वैल्यू आएंगी 1 - x, दूसरी बेटा -x स्क्वायर, यहाँ -x - 1, यहाँ बेटा x + 1, और इसका क्या रहेगा ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना है पक्का 100%, क्या रहेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें। ये मेरे पास फर्स्ट रो है ना, इसे किस में चेंज कर दूं बच्चों, फर्स्ट कॉलम में। ये 1 - x स्क्वायर, यहाँ मेरे बच्चों ये -x +1, और यहाँ x + 1। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडजॉइंट सेम एज इट इज इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। किस में पहुंच गए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 1 - 1 0, 2 3 - 2, 2 0 1, 1 - 1 0, 2 3 - 2, 2 0 1। कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पिछली जो मैट्रिक्स थी ना वो सेकंड ऑर्डर की थी। सेकंड ऑर्डर का मतलब है 2 रो 2 कॉलम, 2x2 कह दें या सेकंड ऑर्डर कह दें, समझ जाए बेटा। और ये किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की। इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही क्या है मेरे पास कॉलम। इससे एडजॉइंट निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले A11, इन दोनों का जोड़ इवन है तो क्या आएगा आगे प्लस। A11 मेरे पास ये है, ठीक है, इसकी सिधाई में इसे छोड़ दें और इसे, तो बच क्या गया, देखो A11 ये है ना, इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दें और इस रो को, रह क्या गया वो लिख दें 3 - 2 0 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब क्या निकालूं बच्चों, A12, इनका जोड़ क्या है 2 + 1 3 विच इज ओड, तो आगे क्या आएगा माइनस। अब देखो A12 मेरे पास -1 है तो इसकी सिधाई में इस कॉलम को छोड़ दें और इस रो को, तो क्या आएगा 2 - 2 2 1, 2 - 2 2 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब क्या लेके चलूँ A13, 3 + 1 4 विच इज इवन, तो आगे साइन क्या आएगा प्लस। A13 क्या लेके चलूँ बच्चों, ये है, इस कॉलम को छोड़ दें इस रो को, तो आएगा 2 3 2 0, 2 3 2 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब क्या लेके चलूँ A21, A21 2 + 1 क्या है 3 विच इज ओड, तो आगे क्या आएगा बच्चों माइनस। A21 ये है, इस रो को छोड़ दें इस कॉलम को, -1 0 -1 0 0 1।
शायद अच्छी तरह क्लियर। अब क्या लेके चलूँ, A22, A22 ये है बेटा, तो इस कॉलम को छोड़े, इस रो को 1021, 1021, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, अब किस पे पहुंच जाएं, A23, A23 आगे माइनस आएगा, देख लिया करो 325 उड़ाते आगे माइनस। A23 ये है, इस कॉलम को छोड़े, इस रो को 1 - 1 2 0, 1 - 1 2 0, शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। अब किस पे पहुंच गए, A31, 3 + 1 4, तो आगे आएगा प्लस। A31 ये है, इस कॉलम, इस रो को छोड़े, इस कॉलम को, तो क्या आएगा 1 0 3 - 2, क्या आया बच्चों -1 0 3 - 2, शायद अच्छी तरह क्लियर। क्या लिया मैंने, A31, A31 ये है बेटा, तो ये रो छोड़ दें, ये कॉलम -1 0 3 - 2। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूँ A32, 3 2 5 ओड, तो आगे क्या आएगा माइनस। ये है, इस कॉलम को छोड़े, इस रो को छोड़े, 1 0 2 - 2, 1 0 2 - 2, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब मैं लेके चल रहा हूँ बेटा A33, A33 ये लास्ट है, इस कॉलम को छोड़े, इस रो को 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, एक बार मैंने लिख दे, बातें आप शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, बस 2 मिनट में हो जाएगा सोल्व। अब देखो इसे सोल्व कर रहा हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट्स करते थे 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई 0, तो 3 ही आएगा, क्लियर। अब इस पे पहुँच जाएँ, आगे माइनस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2, बीच में क्या कहा था माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, -4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 2 6, तो आगे क्या आ जाएगा -6, अच्छी तरह क्लियर बच्चों। अब इस पे पहुंच जाए, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, बीच में -2 3 जा 6, तो कितना आया -6। यहाँ देखें बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई -1, ये -1 पहले से ही था, क्या हो जाएगा +1, इसकी इससे तो 0 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहुँच जाए A22, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1, इसकी इससे करूँगा तो 0, 1 - 0 बेटा 1 ही रहेगा। यहाँ आगे माइनस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, आगे माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, बेटा माइनस माइनस +2, और एक आगे माइनस तो -2, शायद अच्छी तरह क्लियर। 3 माइनस हो गए ना, 1 2 3, 2 तो माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस की माइनस से करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पहुँच जाएँ, ये बेटा 2, बीच में माइनस, इसकी इससे करूँगा तो 0, 2 - 0 2, ये यहाँ ध्यान दें, आगे माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, इसकी इससे करूँगा तो 0 माइनस माइनस +2, ये क्या आया बेटा 3 1 जा 3, बीच में माइनस 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 +2, तो कितना आया 5, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब एडजॉइंट ए लिखना हो तो आप एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ आया 3, थोड़ा सा बड़ा लेके चल देता हूँ, यहाँ आया 3, उसके बाद यहाँ आया -6, A12, A13 आया -6, फिर बेटा A21 आया +1, A22 आया फिर +1, A23 आया -2, A31 आया मेरे पास 2, A32 आया फिर 2, और A33 आया 5। इसका क्या कहा था मेरे बच्चों, क्या लेके चलना है ट्रांसपोज, बहुत ध्यान रखना अच्छी तरह, भूलना मत, क्या लेके चलना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या बताया था मैंने आपसे, रो को किस में चेंज कर दें, कॉलम में चेंज कर दें। फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, सेम एज इट इज यही करूँगा। यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, 3 - 6 -6, 3 - 6 -6, 1 1 -2, 1 1 -2, 2 2 5, 2 2 5, ये मेरे बच्चों आंसर शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये बेटा मैंने किया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाकी 2 पार्ट हैं, सेम ऐसे कैसे हैं वो भी बेटा थर्ड ऑर्डर के हैं, सिमिलरली सेम ऐसे कैसे, जब करके देखोगे ना तो खुद आ जाएंगे। अब पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
ए एक मैट्रिक्स दे दिया, थर्ड एक ही पार्ट है बेटा इसका, 5 - 2 3 - 2, 5 - 2 3 - 2। पूछ क्या लिया बच्चों, ए एडजॉइंट ए इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट्स I2। ठीक है, अब सुने मुझे ध्यान से। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ए एक मैट्रिक्स दे दिया ये वाला, और कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मुझे सबसे पहले तो एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एडजॉइंट ए, उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालूंगा, A11। ठीक है, A11 ये है ना, इसे छोड़ दे इसे तो क्या आएगा -2, शायद अच्छी तरह क्लियर। A12 ओड है तो आगे क्या आएगा माइनस। अब इसे छोड़ दे इसे छोड़ दे तो क्या आएगा 3, तो -3 आ जाएगा। क्लियर। अब A21 ओड है ना 2 + 1, तो आगे आएगा माइनस। ये है, चाहे ऐसे कर लिया करो। सुनो, पहला प्लस रहता है, दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा सीरीज। प्लस तो यहाँ प्लस लिया था आगे, अगला माइनस तो यहाँ आगे माइनस ले लिया, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस तो यहाँ आगे क्या ले लिया माइनस। समझ जाया करो। देखो इवन और ओड सीरीज है ना, एक इवन है तो अगला ओड ही मिलेगा, पक्की कन्फर्म है। समझ गए अच्छी तरह। इनका जोड़ इवन है तो अगले का क्या मिलेगा ओड, यहाँ इवन तो अगला क्या मिलेगा ओड। चेक कर लिया करो, 2 + 1 3, 3 ओड तो आगे क्या आ जाएगा माइनस। इसे छोड़ दें इसे क्या आएगा -2, एक माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा +2। यहाँ ले लें A22 ये है तो इसे छोड़ दें इसे क्या आएगा बच्चों 5। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई, -2 -3 2 और 5। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। इसका क्या लेना होता है हमें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। तो -2 -3 फर्स्ट रो है ना, ये किस में चेंज होगी, फर्स्ट कॉलम, -2 -3। यहाँ 2 5 ये क्या हो जाएगी बेटा 2 5। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, A इंटू एडजॉइंट ए। किस किसकी, A इंटू एडजॉइंट ए। ए क्या है मेरे पास, A है मेरे पास 5 -2 3 -2, और एडजॉइंट A क्या निकाला बच्चों, -2 2 -3 5। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, क्या कर दिया बेटा मैंने, A एडजॉइंट A चाहिए था, A की वैल्यू ये रख दी, हाँ एडजॉइंट A की वैल्यू ये आई, ये वहाँ पुट कर दी। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करें इन दोनों की। मल्टीप्लाई में क्या बताया था, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, फर्स्ट कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 आगे माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, 2 3 जा 6। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से किस तरह से करूं, 5 2 जा 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई बेटा -10। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -6, इसकी इससे मल्टीप्लाई बेटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में +6। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 -10, तो वैल्यू क्या आई यहाँ -4, यहाँ बच्चों 0, यहाँ 0, यहाँ -4। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें से मैं चाहूँ तो -4 कॉमन ले सकता हूँ, -4 कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 1। इसे मैं लिख सकता हूँ -4 I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। आप ध्यान से देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं पहुंच गया नेक्स्ट, एडजॉइंट A.A, इस पे पहुंच जाए, एडजॉइंट A.A। एडजॉइंट A की वैल्यू बताएं पहले, ये है बेटा -2 2 -3 5
ए की वैल्यू बताएं बेटा, ए ये है 5 - 2 और 3 - 2, करें मल्टीप्लाई, करो। ये था ए एडजॉइंट है, इसमें ए पहले लेना है, उसके बाद वैल्यू किसकी रखनी है बेटा, एडजॉइंट ए की। ये एडजॉइंट ए इंटू ए है, इसमें पहले एडजॉइंट ए लेना है, फिर वैल्यू किसकी रखनी है, ए की। अब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 5 = 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई +6, इसकी इससे बेटा +4, इसकी इससे -4, इसकी इससे बेटा अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15 और यहाँ +15, यहाँ बेटा 6 और ये -10, तो क्या है मेरे पास -4 0 0 -4। अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ 1 0 0 1 तो लिख सकता हूँ -4i2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, दोनों क्लियर ना, अच्छी तरह इक्वल हैं। थर्ड एक काम और है गया, ए का डिटरमिनेंट्स निकालो। पहले ए का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, कैसे निकालूंगा, 5 - 2 3 - 2, डिटरमिनेंट्स में इसकी इससे मल्टीप्लाई -10, बीच में माइनस इसकी इससे, तो -6, एक माइनस पहले से ये +6 तो -4। इसको चेक करके देखो, अब ए का डिटरमिनेंट्स i2, ए का डिटरमिनेंट्स आया -4, i2 ये मेरे पास है ही, तो क्या तीनों इक्वल आए, ये और ये तीनों इक्वल हैं बेटा, हैंस प्रूफ। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर बेटा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काम करें, बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहेगा कि सेम क्लासरूम की तरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, आप साथ साथ पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी मेहनत करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।